कैसे हो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं वाटर चेक प्रॉब्लम, जो कि एआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसपे। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन को लेते हुए समझते हैं और बाकी आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक जग ए है और एक जग बी है। जग ए में हम भर सकते हैं मैक्सिमम 4 लीटर वाटर और जग बी में हम भर सकते हैं मैक्सिमम 3 लीटर वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें गोल है हमारा जग ए में हमें चाहिए कितना 2 लीटर वाटर। यहाँ इन जगहों में कोई भी मेजरमेंट का मार्क नहीं है, मतलब कोई मार्किंग नहीं है कि भाई यहाँ तक 1 लीटर, यहाँ तक 2 लीटर, यहाँ तक 3 लीटर, कुछ नहीं है। बस प्लेन जग है। इतना पता है कि जग ए में हम मैक्सिमम 4 लीटर भरता है और जग बी में मैक्सिमम 3 लीटर भरता है। ठीक है, तो जब भी जग प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे एआई में, तो आपको कुछ मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा, उसी हिसाब से स्टेप्स करेंगे तो प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में हम उसकी जो स्टेट होगी उसे हम डिफाइन कर लेंगे, यानी हम लेट कर लेंगे एक पी को जग ए एंड क्यू को जग बी। तो इससे हमारे क्या होगा, भाई हम लिख सकते हैं कि पी में जो पानी भरा जाएगा उसमें मिनिमम होगा 0, सो मैक्सिमम होगा 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैक्स जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी और मिन वैल्यू जो होगी वो होगी 0। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ जो हमने क्यू में जो जग बी को हमने लेट कर रखा है, यानी क्यू जहां पर भी हम लिख रहे होंगे वो वैल्यू का होगी हमारी जग बी की। ठीक है, तो क्यू में हमारा मिनिमम होगा 0 और मैक्सिमम होगा हमारा 3। ठीक है, तो वही चीज है। तो इनिशियल स्टेट में पी और क्यू दोनों क्या है हमारे 0, यानी जग ए और जग बी दोनों क्या है 0 खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम सारे जितने भी केसेस होते हैं पॉसिबल केसेस, वो सभी केसेस लेकर चलेंगे और उसी हिसाब से हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टेप 2 में आओ। स्टेप 1 में हम सबसे पहले उन्हें दिखा देंगे इनिशियली कि वो दोनों 0 है। ठीक है, स्टेप 2 में हम सारे पॉसिबल केसेस को लेंगे कि जग ए में कितना भर सकते हैं पानी, जग बी में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो केस है हमारा वो क्या है, फिल जग ए विथ 4 लीटर ऑफ वाटर। क्या किया हमने, जग ए को पूरा भर दिया, यानी पी में अब हमारी वैल्यू क्या आ गई 4 और क्यू हमारा 0 ही रहा। ठीक है, नाउ अगला क्या है, अगला है फिल जग बी विथ 3 लीटर वाटर। यानी अब हमने क्या किया, पी को कुछ नहीं किया, हमने क्यू में 3 लीटर वाटर भर दिया। ठीक है, तो मतलब दोनों केसेस हो गए। या तो हम पहले केस में जग ए को पूरा भर सकते हैं, दूसरे केस में हम जग बी को पूरा भर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस और सही है। तीसरा केस कह रहा है क्या, एम्प्टी जग ए, यानी हमने जग ए को क्या कर दिया, पूरा खाली कर दिया। तो पी की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 और क्यू हमारा कितना है 3, क्योंकि अभी हमने भर चुके हैं क्यू को। ठीक है, तो मतलब अगर हम तीसरा स्टेप देखेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, जग पूरा खाली हो जाएगा ए। ठीक है, फोर्थ वाले में हमारा क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में हम कह सकते हैं कि भाई एम्प्टी हो रहा है जग बी, यानी पी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्यू जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फोर्थ स्टेप पे, यानी फोर्थ केस में। ओके, एंड लास्ट फिर हमारा आता है 5 केस में हमारा क्या होना है। 5 केस में हम क्या करने वाले, ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए, यानी जो हमारा बी जग बी है उसका जो कंप्लीट वाटर होगा, यानी 3 लीटर वाटर किस में डाल देंगे हम, जग ए में। तो जो पी और क्यू होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा, पी में हमारा प्लस हो जाएगा क्यू, यानी क्यू का पूरा पानी क्या है पी में चला जाएगा, तो पी प्लस क्यू और क्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ केस में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास 6th केस। तो 6th केस में क्या होगा, हम करेंगे ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम ए टू बी, यानी हम क्या करेंगे ए में जो पानी होगा उसका वो पूरा पानी हम कहाँ डाल देंगे, क्यू में। तो जो पी और क्यू होंगे उसमें हमारा क्या होगा, भाई पी 0 हो जाएगा और पी का पूरा पानी चलेगा कहाँ चलेगा, क्यू में, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा क्यू में। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। 7th केस में थोड़ा और अच्छे समझ लेना। 7th केस में होगा कि हम करेंगे कुछ वाटर कहाँ का, बी का, किसमें, ए में खाली कर देंगे जब तक ए पूरा फुल नहीं हो जाता है। यानी पी और क्यू रहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो क्यू है उसका कुछ पानी पी में डाल देंगे। तो पहले हम चेक करेंगे क्यू में कितना खाली है ना। तो क्यू में जो जाएगा तो हमारी कंडीशन लगी पी वैसे ही रहेगा, क्यू से हमारा चेंजेस होगा, क्यू से पानी जाएगा पी में, तो क्यू माइनस कर देंगे 4 माइनस पी। क्यू से पानी जाएगा ना तो क्यू में माइनस होगा, कितना माइनस होगा 4 माइनस पी, 4 माइनस पी क्यू, क्योंकि 4 लीटर है पी, 4 लीटर का जगह पी, और पी माइनस कर देंगे, यानी पी में जितनी वैल्यू होगी तो जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो क्या निकलेगी, खाली वाटर की निकलेगी, और खाली वाटर माइनस कर देंगे हम क्यू से, तो ये भरा हुआ जितना पानी होगा वो हमारा पी में आ जाएगा। ठीक है, तो 7th केस में मैं क्या बता रहा है कि ट्रांसफर करेंगे हम सम वाटर फ्रॉम बी टू ए टिल ए गेट्स फुल। ठीक है, सेम अगर यही केस हमारा है 8th वाले में, इसमें लेकिन उल्टा हो जाएगा क्या, कि हम ट्रांसफर करेंगे सम वाटर फ्रॉम ए टू बी, यानी पी से हम क्यू में डालेंगे। पी से क्या डालेंगे, 3 माइनस क्यू करेंगे, क्योंकि 3 लीटर का क्यू का जग होता है, क्यू माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना जग खाली है क्यू का। ठीक है, और उतना ही हम पी में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पी से जा रहा है पानी कहाँ पे, क्यू में। ठीक है, तो ये 8 केस हो जाएगा हमारा। तो टोटल हमारे पास ये 8 केस होते हैं 1 से लेकर 8 तक, जो कि हम ये केस
केसेस अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पर जग ए में 2 लीटर पानी निकाल पाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिख के आना है एज इट इज। ठीक है, अब जो हमारा आंसर होगा लास्ट वो देखो स्टेप 3 जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। इनिशियल स्टेट पे क्या है, P0 है और Q0 है। अब हम रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 क्या कहता था, फिल जग बी विथ 3 लीटर वाटर, यानी रूल 2 कहता था कि पूरा भर दो जग बी को, यानी Q को क्या कर दो हम पूरा भर दो। तो P वैसे ही रहा जो पहले था, Q हमारा पूरा भर चुका है। ठीक है, अब हम रूल 5 लगा देंगे। रूल 5 क्या कहता था कि ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए। बी का जो इतना ही पानी है वो इसमें वैल्यू है, यानी P प्लस Q हो जाता था। तो P हमारा 0 है, Q 3, तो 3 प्लस 0 3 आ गया। ठीक है, देन फिर हम रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 यानी फिल जग बी विथ 3 लीटर वाटर। तो फिर से हमने Q को 3 लीटर पानी भर दिया और P में हमारा 3 लीटर पानी अभी हो चुका है। अब रूल 7 लगाएंगे। रूल 7 क्या कहता था, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से कुछ पानी P वाले में डाल दो जब तक P वाला फुल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हमने वही वाला जो 7th वाला रूल था जिसमें हम लोग कर रहे थे कि P में से 4 में से माइनस कर रहे थे P को और वो वैल्यू माइनस करा रहे थे हम लोग Q से। तो वही अब जब हम करेंगे तो 3, जैसे यहाँ पर 3 लीटर पानी पहले से है और यहाँ पे भी 3 लीटर है। अब Q का कितना पानी P में जाएगा कि ये फुल हो जाए, ऑब्वियसली बात 1 लीटर की, इसकी ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है 4 लीटर की। तो यहाँ से 1 लीटर इसमें गया तो ये हो गया 4 और यहाँ पे बच गया हमारा 2। ठीक है, अगला रूल आता है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, P इक्वल्स टू 0 Q इक्वल्स टू 2। मतलब रूल क्या कहता था, एम्प्टी जग ए, यानी जग ए को क्या कर देना है, अब तुम्हें खाली कर देना है। तो देखो P में हमारा जो पूरा भर चुका था उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया और Q एज इट इज रहा। अब हमारा रूल 5 क्या कहता था, रूल 5 हमने अभी ये पहले भी यूज किया था कि यानी ट्रांसफर कंप्लीट वाटर फ्रॉम बी टू ए। अब बी में जितना पानी है वो किस में डाल दो, हम ए में डाल दो, यानी P में डाल दो। यानी Q में जो हमारा 0 वाटर था वो हम किस में डाल देंगे, P में डाल देंगे। तो अब हमारे पास P में वैल्यू क्या आ गई 2 और Q हमारा हो गया 0। और यही तो हमें चाहिए था गोल स्टेट में। गोल स्टेट में यही था कि भाई हमारे पास जो P है यानी जग ए है उसमें 2 लीटर वाटर हो, और अब 2 लीटर वाटर आ चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है।